फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि एपी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसपे मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है और मैंने क्वेश्चंस भी करवाए 5.2 के, एक्सरसाइज 5.2 जो क्लास 10th का है, ठीक है। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी का कौन सा पद है या कौन सा टर्म होगा 78। जब भी आपको एक एपी दिया है, एपी कैसे पहचानेंगे? जिसका कॉमन डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 5 का अंतर, यहाँ पे भी 5 का अंतर और यहाँ पे भी 5 का अंतर। और इस एपी में सबसे पहले ये बताना हमें जरूरी है कि यहाँ पे इस एपी का ये 78 कौन सा टर्म, हमें ये फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई एपी दिया और उसका कोई टर्म बोला हो, कौन सा टर्म है, विच टर्म, तो याद रखना उसको हम क्या मानेंगे, ए एन मानेंगे, ए एन 78। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू 78। अब ए कितना है आपका, यहाँ 3 है, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 8 माइनस ए1 कितना है यहाँ पे 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे तो 3 है, प्लस n इज अ नंबर ऑफ टर्म, ये हमें नहीं पता है, तो n की जगह आपको n ही रखना है, माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 इज इक्वल टू 78। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 78 और ये प्लस 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा, 15, हाँ बिल्कुल 55 से 75 होता है। तो n इक्वल टू ये 15 माइनस 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 16 होगा। तो ये आपका 16 टर्म है, आप लिखोगे यहाँ 16 टर्म जो होगा ना इस एपी का वो 78 होगा। तो n जो आ गया आपका 16 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब यहां से लेके यहां तक कितने नंबर है ये बताना है। क्या 205 नंबर? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो लास्ट टर्म है इस एपी का, कि अगर 1 2 3 ऐसा रहता और लास्ट में 205 तब तो 205 टर्म्स होते, बट यहाँ काउंटिंग नंबर थोड़ी है 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, नहीं, पहला टर्म तो यहाँ पे 7 है, फिर सेकंड टर्म 13 है, थर्ड टर्म 19 है, डॉट 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 यहाँ पे 205 और ये आपका लास्ट टर्म है। तो हमें पता करना है कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितने नंबर हैं या कितने टर्म है ना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जब भी ऐसा कुछ बोला गया और लास्ट टर्म गिवन हो, आपसे लास्ट टर्म गिवन होगा तभी पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म है। तो उस केस में आपको क्या मानना है, इसको लास्ट में जो है उसको मानना है an। ये आपका an हो गया 205। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 205। अब e क्या है, a आपका यहाँ पे 7 है, जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका a कहलाएगा, और d जो होगा आपका a2 माइनस a1। a2 यहाँ पे कितना है, सेकेंड टर्म 13 है, a1 कितना है 7, 13 माइनस 7 कितना होगा 6। तो a यहाँ पे फर्स्ट टर्म 7 हो गया है, n हमें नहीं पता है, माइनस 1, d इज अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ 6 है, इज इक्वल टू 205। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 205, ये प्लस 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7, n माइनस 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 205 में से 7 माइनस करेंगे, 205 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198, ये मल्टीप्लाई में 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 198 को 6 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, है ना, 33 आएगा। तो n इक्वल टू यहाँ पे 33 और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू आपका 34। तो गारंटी है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टर्म है ना, टोटल नंबर है ना, वो आपकी 34 टर्म होंगे। कितनी अच्छी चीजें सीखा हमने। सेम इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम इसमें भी फाइंड करेंगे, वही स्टेप रहेगा सेम। तो आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं जिसको समझ में आया ये क्वेश्चन भी देखिए, काफी इजी। तो यहाँ पे a जो है आपका क्या है 18 है, d कैसे निकालें, d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो यहाँ पे 15 एंड 1/2 है, तो 15 एंड 1/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ऐड, 15 2 जा 30 और 30 प्लस 1 31, और जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज, तो ये 31/2 हो जाएगा।
माइनस में a1 क्या है आपका 18। अब इसका एलसीएम 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स में आएगा तो 31 बन जाए 31, 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स में आएगा 18 2 जा 36, 31 माइनस 36 माइनस 5 अपॉन में 2, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब सेम इसको an मानना है, an आपका क्या हो जाएगा माइनस 47। an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू माइनस 47। ये इज अ फर्स्ट टर्म क्या आपका 18 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 47। ये प्लस 18 है, ये प्लस 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 18 है, इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 47, ये प्लस 18 इधर आके माइनस 18 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू में माइनस में 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, तो 8 7 यहाँ पे 15 4 1 5 1 6 माइनस 65, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 65 इंटू में, अब ये माइनस 5/2 है इंटू में, तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 अपॉन में माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 की टेबल में यहाँ पे 5 की टेबल में 65 कितने 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 35 जा 65 होता है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26, तो n इक्वल टू 26 और ये माइनस 1 इधर यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 27। मतलब इस एपी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है ना वो टोटल 27 टर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है चेक वेदर, चेक करना है कि माइनस 150 क्या इस एपी का टर्म है, क्या एक एपी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये जो एपी है आपको यहाँ पे दिया है क्या 11 8 5 और 2, ये आपका एपी गिवन है। अब आपसे पूछा गया है क्या कि आपका माइनस 150 क्या इसी एपी का टर्म होगा, क्या इसी एपी में आएगा कहीं ना कहीं माइनस 150 इस एपी में आएगा, तो कैसे चेक करेंगे, तो आप इसको an मान लो, an इक्वल टू माइनस 150। अगर n नेगेटिव होता है, कभी माइनस 15 नहीं होगा n, कभी n पॉइंट में नहीं होगा, कभी भी n 3/2 7/2 इस टाइप से फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो अगर ऐसा आ रहा है तो वह इस एपी इस ये वाला टर्म इस एपी में नहीं होगा। अगर n एक कंप्लीट नेचुरल नंबर आ रहा है तो आप कह सकते हो हाँ, जैसे 7 आ रहा हो या 8 आ रहा हो 10 आ रहा है तब वो कहलाएगा। तो देखते हैं, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू माइनस 150। अब a यहाँ पे कितना है 11 और d यहाँ पे कितना है a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस 3, तो फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस n हमें नहीं पता, d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ माइनस 3 है इज इक्वल टू माइनस 150, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 और ये प्लस 11 इधर आके माइनस 11, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 161, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 161 और माइनस 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 161 अपॉन में 3 और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1। अब n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 की टेबल में 3 1 टाइम्स में आएगा तो 161 1 जा 160 प्लस 1 की टेबल में 3 टाइम्स में आएगा, तो n इक्वल टू 164 अपॉन में 3, ये आपका n फ्रैक्शन में है तो ये आपका नहीं होगा, रिजेक्ट, माइनस 150 इस एपी का टर्म नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।